बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12th के लिए काव्य खंड में कविता लेकर आई हूँ, कविता के बहाने, जिसके कवि हैं श्री कुंवर नारायण। इसमें कुंवर नारायण जी ने कविता के बहाने जो नामक कविता है वो आकार में छोटी है, भाव में बड़ी है। आज का समय जो मशीन का युग है, मशीनीकरण और यांत्रिकता है, जिसमें हर जगह भाग दौड़ है, मनुष्य का मन भी इस बात से कहीं न कहीं आशंकित रहता है कि कभी न कभी कविता मिट जाएगी। मनुष्य के मन में ये शक रहता है कि कविता रहेगी या मिट जाएगी। इसी बात पर कविता लिखी है श्री कुंवर नारायण जी ने कविता के बहाने। व्याख्या देखिएगा। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से ली गई हैं। इसके कवि श्री कुंवर नारायण जी हैं। कविता को मन की उड़ान स्वीकार किया जाता है। कोई भी चिड़िया उड़ती है, पर चिड़िया और कविता की उड़ान एक समान नहीं है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यही बात इस पद्यांश में बताई है। व्याख्या देखिएगा। कविता एक उड़ान है। कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है। चिड़िया के बहाने वो उड़ान व्यक्त तो हो सकती है, लेकिन कविता में निहित भावों की उड़ान में जो गुण है, जो व्यापकता है, वो भला चिड़िया की सीमित उड़ान में कैसे संभव हो सकती है। क्या कहता है कवि? कविता एक उड़ान है, वह किसी चिड़िया की उड़ान के बहाने व्यक्त तो हो सकती है। कविता एक उड़ान है, वो चिड़िया के बहाने की उड़ान व्यक्त तो हो सकती है, लेकिन कविता में जो भाव छिपे हुए हैं, कविता में जो भाव छिपे हुए हैं, उन भावों की उड़ान में जो गुण और व्यापकता है, वो भला चिड़िया की सीमित उड़ान में कैसे संभव हो सकते हैं, क्योंकि चिड़िया की जो उड़ान है वो तो एक सीमित है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। चिड़िया तो एक घर से दूसरे घर, बाहर से भीतर या भीतर से बाहर तक उड़ान भरती है। चिड़िया तो बाहर से भीतर, इस घर से उस घर तक उड़ान भरती है। उस उड़ान की एक सीमा होती है, वो उड़ान एक सीमा में बंधी रहती है, लेकिन कवि के मन में उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती। भला एक चिड़िया क्या जाने कि कविता की उड़ान में कितनी व्यापकता है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने एक चिड़िया क्या जाने कि कविता की उड़ान में कितनी व्यापकता है। एक बार फिर देखिएगा। कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है, वह किसी चिड़िया की उड़ान के बहाने व्यक्त तो हो सकती है, लेकिन कविता में निहित भावों की उड़ान में जो गुण है, जो व्यापकता है, वो भला चिड़िया की सीमित उड़ान में कैसे संभव हो सकती है। चिड़िया तो बाहर से भीतर, इस घर से उस घर, उस घर से इस घर, चिड़िया तो उड़ान भरती है, उसकी उड़ान की सीमा बंधी रहती है, लेकिन कवि के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो भावों की लहर उठती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। भावों के पंख तो असीम दूरी तक उड़ान भर सकते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती, जबकि चिड़िया की उड़ान की तो सीमा होती है। भला एक चिड़िया क्या जाने कि कविता की उड़ान में कितनी व्यापकता है। काव्य सौंदर्य देखिएगा। इसमें कह सकते हैं कि जहां पहुंचे न रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती, वहां कवि की कल्पना पहुंच सकती है। भाषा तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। शैली वर्णनात्मक है, मुक्त छंद है, प्रसाद गुण, शांत रस, लक्षणा शब्द शक्ति है, अनुप्रास और प्रश्न अलंकार, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आए हैं वहाँ प्रश्न अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी आया है। उम्मीद है कि वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें और एक पंक्ति वाइज और देखना कि यहाँ कवि ने चिड़िया और उसकी किसकी कविता की तुलना की है। चिड़िया क्या जाने,
चिड़िया क्या जाने में कौन सा अलंकार आया था? मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह बताया था, अनुप्रास अलंकार आया था। कविता के पंख, कविता के पंख है, इसमें कौन सा आया था? कविता के पंख है, रूपक अलंकार आया था। बाहर भीतर उस घर, बाहर इसमें रे वर्ण आया, बाहर भीतर इसमें रे वर्ण पीछे आया है। इस घर उस घर इसमें रे वर्ण आया है, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। उम्मीद है कि वीडियो समझ आई होगी, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।